Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Now we will start our economics lecture. Students, लास्ट हमने जो लेक्चर स्टडी किया था वो हमने टीसी और टीआर मेथड जो है उसको स्टडी किया था। आज हम उसका पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे जिसमें हम अपनी मुख्ततिम हासिल और मुख्ततिम मसारिफ के तहत फ़र्म का तवाज़ुन देखेंगे। तो इसको हम एमसी या इसको हम एमआर मेथड कहेंगे। एमसी का मीनिंग है कि एडिशनल कॉस्ट और एमआर का मतलब है एडिशनल इनकम, यानी वो जो एडिशनल इनकम या ज़्यादा आउटपुट जो है वो हम सेल करके मार्केट में जो प्रॉफिट हासिल करेंगे, जो वसूली होगी, उसको हम एडिशनल इनकम कहेंगे या अजाफ़ी आमदनी कहेंगे। और जो उसके ऊपर अजाफ़ी आमदनी या वसूली हासिल करने के ऊपर जो हमारी लागत आएगी उसको हम एडिशनल कॉस्ट या अजाफ़ी लागत कहेंगे। तो स्टूडेंट्स, मुकम्मल मुकाबले के तहत जो है हम जब एमसी ख़त जो होगा, जो मुख्ततिम लागत का जो ख़त होता है उसके मुख्ततिम हासिल के ख़त को जब ये चढ़ते हुए कता करता है तो इस सतह पर फ़र्म का तवाज़ुन होगा, जो कि एमसी एमआर मेथड में हम आज स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो फ़र्म के तवाज़ुन की हम कुछ शराइत हैं उनको पहले देखते हैं कि कब फ़र्म तवाज़ुन में होगी। स्टूडेंट्स, आपको इस पिक्चर के सामने जो मैंने राइट किया है आपको नज़र आ रहा होगा कि एमसी जो है वो एमआर के बराबर होगा। पहली शर्त ये है। दूसरी शर्त ये है होगी कि जो एमसी कर्व है आपका या कॉस्ट का कर्व है वो आपकी जो वसूली के ख़त को नीचे से कता करेगा एमआर को, जो कि पिक्चर में भी आपको नज़र आ रहा है कि ई पॉइंट पर उसको कट करता नज़र आ रहा है। तो जो ई पॉइंट है वो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। और थर्ड वन जो इसकी शर्त होगी कि हमारी जो एमसी कर्व है या हमारा जो एमसी है उसका स्लोप जो है वो ग्रेटर देन एमआर हो, यानी एमसी जो है वो ग्रेटर होगा, यानी हमारी कॉस्ट ज़्यादा होगी और एमआर से जो कि हमें हासिल हो रहा है आपके सामने जो हमें एआर एमआर और प्राइस का जो ख़त है उस ई पॉइंट पर जो कता कर रहा है वहाँ हमारा एमआर कम है और ई पॉइंट पर एमसी ज़्यादा है। तो आए डायग्राम को हम शुरू करते हैं। डायग्राम में ओ एक्स पर हमने पैदावार की जो मिकदार जो है वो मैयर की हुई है और ओ वाई पर हमने एमसी और एमआर यानी मुख्ततिम हासिल और मुख्ततिम लागत जो है वो लिए हैं। तो इसमें जो है हम ये पहले स्टडी कर चुके हैं पीछे मुकम्मल मुकाबले की जो मुख्तलिफ शराइत थी उसमें कि शय की कीमत जो है वो मुकम्मल मुकाबले में एक ही रहती है और जो मंडी में कीमत डिसाइड हो जाती है वही जो है वो मंडी में डिसाइड होने वाली कीमत ही हर फर्म उसी को फॉलो करती है। तो हमने फर्म का जो ख़त तलब है वो भी हमने पहले पीछे जो हमारा लास्ट लेक्चर था वो भी फ़र्म का ख़त तलब हमने डिटेक्ट किया था। तो बिल्कुल फ़र्म के ख़त तलब की तरह यहाँ पर जो प्राइस मार्केट जो मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू हमारा बराबर है, जो कि आपको ख़त नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारा प्राइस, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू बराबर हैं। और यहाँ तक जो है ये हमारा पिछला टॉपिक था जो कि हम अपने लास्ट लेक्चर में स्टडी कर चुके थे। तो स्टूडेंट्स, लागत का ख़त जो एमसी कर्व है ये जो है वो आपको 2 पॉइंट्स पर जो है वो एमआर ख़त को कता करता हुआ नज़र आ रहा होगा। एक पॉइंट जी है और एक पॉइंट ई है। तो एमआर का जो ख़त है नुक्ता जी पर मिलता है। सबसे फर्स्ट वन जो पॉइंट है हमारा जी, यहाँ पर जो है वो कॉस्ट आपको गिरती हुई नज़र आ रही है, यानी जब हमने प्रोडक्शन शुरू की तो उस वक्त जी पॉइंट पर आकर जो है हमारी कॉस्ट कम होते होते जो है वो मज़ीद कम होना शुरू हो गई। तो ये नुक्ता तवाज़ुन तो नहीं है जी, क्योंकि इसके बाद फर्म जो है उसका एमसी जो ख़त है वो एमआर से नीचे गिरना शुरू हो गया है। देखें, जी से नीचे आना शुरू हो गया है, यानी कॉस्ट हमारी कम होना शुरू हो गई है। तो हम जी पॉइंट को कभी भी इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं कहेंगे। तो जी पॉइंट के बाद जो है वो हमारी कॉस्ट जो है या हमारी लागत, मसारिफ वगैरह जो है वो कम हो जाते हैं। इसका मतलब है कि हम मज़ीद प्रोडक्शन जो है वो एक फर्म कर सकती है
मज़ीद पैदावार बढ़ाकर अपने मुनाफे को जो है वो बढ़ा सकती है। यहाँ तक कि नुक्ता ई पर पहुँचते हैं हम, और नुक्ता ई पर जो है वो फर्म का इक्विलिब्रियम पॉइंट किस लिए है कि ये जो सात मैंने आपको सबसे पहले शराइत बताई थी कि ये पूरी होंगी तो वो हमारे फर्म का तवाज़ुन होगा। तो यहाँ पर जो क्वांटिटी है वो ओ क्यू है और जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो ई है। तो ओ क्यू जो क्वांटिटी है ओ क्यू वन, इस मिकदार पर फर्म तवाज़ुन में रहती है, यानी एम सी एम आर के बराबर भी आ रहा है। देखिए स्टूडेंट्स, ई पॉइंट पर एम सी एम आर के बराबर आ रहा है पहली शर्त। और अगर ओ क्यू वन से ज़्यादा पैदावार देना चाहती है या उस पैदावार में इजाफा करना चाहेगी तो ऑटोमेटिकली उसकी लागत में इजाफा हो जाएगा, जो कि आपको नज़र आ रहा है कि ई पॉइंट से आगे अगर मज़ीद ही अपनी आउटपुट को एक्सटेंड करेगी तो वो लॉस उस फर्म को होगा। तो लागत में इजाफा हो जाता है और कुल मसारिफ जो है, टोटल कॉस्ट जो है वो भी बढ़ जाते हैं, जिससे फर्म के मुनाफे कम हो जाते हैं। बस जो ई पॉइंट है, जो नुक्ता ई है, वही हमारे लिए तवाज़ुन होगा। तो पॉइंट ई पर फर्म के तवाज़ुन की शराइत भी हमने डिस्कस कर ली हैं और वो ई पॉइंट के ऊपर देखें फुलफ़िल भी हो रही हैं कि एम सी कर्व जो है वो नीचे से कट कर रहा है, ये भी जो है वो शर्त पूरी हो रही है, और स्लोप जो है वो एम सी का ग्रेटर है एम आर से। तो स्टूडेंट्स, जो हमने आज का हमारा टॉपिक था हमने इसको कंप्लीट किया है। इसके अंदर आपने फर्म के मुनाफे देखे और उनकी पैदावार का तयन देखा, और इसकी एक्सप्लेनेशन आप इसको मैंने आपको मुकम्मल तौर पर इसको समझा दिया और आप इसको स्टडी कर लीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।